हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कारक। सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कारक में 69,000 और 68,000 वाले में, उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो जिससे पता चल जाएगा हाँ कारक से क्वेश्चन जो सुपर टेट में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। कारक है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और एक पॉइंट यह भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगर पूछ लेगा किशोरीदास के अनुसार कितने होते हैं, तो हिंदी में 6 कारक होते हैं। हालांकि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो 8 ही लगा के आना है, क्योंकि नाम देकर अगर पूछेगा किशोरीदास के तो 6 लगाना है। और उसके बाद जिन प्रत्यय शब्दों के कारक की स्थिति अर्थात उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। एक बार इस डिफिनीशन को भी देख लेंगे, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं उठेगा। अब देखते हैं, और इसको जो हो इस प्रकार से अगर हम याद कर लेंगे तो कारक, चिन्ह और कारक यानी कौन सा चिन्ह लगा होगा तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा उसको। अगर ने चिन्ह लगा है तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा। अगर को चिन्ह लगा है या को लिखा हुआ है तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चलते हैं, पहले थोड़ा सा एक झलक इसको देख लेते हैं। से या के द्वारा दिखा तो वहाँ पे करण कारक, यहाँ पे करण रहेगा। को के लिए शब्द दिखेगा तो संप्रदान कारक होगा। इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से या के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति के लिए यहाँ पे से होता है, अपादान से अलग होने का भाव, और संबंध का की के रा री रे ये सब दिखता है तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। अधिकरण में अगर में, पे, पर दिखेगा तो वहाँ पे जो है अधिकरण कारक होगा। संबोधन तो सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है, यहाँ पे योजक चिन्ह ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पे संबोधन होता है। हे, अरे, अहो, ओ, जी। अब कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों यानी परसर्गों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के अंत में किया जाता है। थोड़ा सा सुपर टेट में क्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है तो थोड़ा सा इसमें डिटेल जानना जरूरी होता है। तो विभक्ति चिन्ह कहाँ लगता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगता है। संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्दों के पूर्व में किया जाता है। इसमें क्या है, शब्दों के पूर्व में किया जाता है। अगर हम संबोधन कारक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कर्ता कारक अर्थात करने वाला, कर्ता कारक को क्या कहते हैं, कर्ता कारक मतलब वह करने वाला। वैसे तो कर्ता में कोई कारक नहीं है, लेकिन देखने को कहीं कहीं मिल जाते हैं। कर्ता कारक के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। परसर्ग यानी विभक्ति सहित कर्ता कारक, और परसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक, ये 2 प्रकार से होते हैं। परसर्ग विभक्ति सही वाले में जैसे यानी जिसमें कर्ता की जो है विभक्ति हो वहाँ पे सहित कहते, जहाँ पे नहीं होता यानी एक कहीं कहीं आपको नहीं दिखेगा, कहीं कहीं दिखेगा, जहाँ दिखेगा वहाँ परसर्ग सहित होता है और जहाँ नहीं होता तो वहाँ विभक्ति रहित या परसर्ग रहित होता है। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पे ने दिख रहा शब्द तो ने किसको दर्शाता है, कर्ता कारक को दर्शाता है। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली थी, यानी यहाँ पे ने जो लगा हुआ है विभक्ति, ये क्या दर्शा रहा, तो कर्ता कारक।
प्रणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकाल में परसर के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। प्रणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी भूतकाल में परसर का प्रयोग, जो ने प्रत्यय है उसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने उसे खिलाया, यहाँ पे ने प्रत्यय एक में ही लगा है, लेकिन ने है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। मैंने उसे पढ़ाया, ने प्रत्यय कर्ता कारक हो जाएगा। मैंने उसे बुलाया सुलाया, यहाँ भी कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। परसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक, जैसे शिवम खाता है तो खाने का काम शिवम कर रहा है, यहाँ ने जो विभक्ति है वो तो लोप है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, कर्ता कारक है, यहाँ विभक्ति रहित कर्ता कारक। बालक पढ़ता है, यहाँ पे रहेगा पढ़ता है, तो यहाँ भी क्या है, कर्ता कारक है लेकिन विभक्ति रहित है। राम जाता है, इसमें भी विभक्ति रहित है। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना, ये सब आदि शब्द आते हैं, उनमें परसर के रूप में ने प्रत्यय ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ट्रिक है। जिसमें सकना, लगना, बकना, चूकना, बोलना, जाना, भूलना ये लगा हो, वहाँ पे ने शब्द प्रयोग जो है नहीं होता है, किंतु बोलने के साथ साथ कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, वह भूल गया, वह चूक गया, इसमें ने प्रत्यय नहीं, मतलब ने परसर या विभक्ति नहीं है, फिर भी ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। इसमें को विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति, को विभक्ति होती है। जैसे वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक को पहचानने के लिए को विभक्ति को हम क्या करते हैं, देखते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किया गया काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, तो कर्म कारक का को है, किंतु यह कई स्थानों पर नहीं लगता है, यह भी कहीं कहीं जो है प्रयोग नहीं होता है। जैसे सुलाना, बुलाना, जगाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, किसको भगाया, शेर को भगाया, यहाँ पे को विभक्ति दिखी तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रभाव जो है सिंपल, इसमें प्रभाव किस पर पड़ता है, तो कर्म पर पड़ता है। जैसे सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा, मैंने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कर्म कारक। यहाँ पे फल खाने का कर्म हो रहा है, पत्र लिखने का कर्म हो रहा है, कपड़ा खरीदने का कर्म हो रहा है, यानी ये में क्या हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा है करण कारक। क्या है, करण कारक, यानी से या के द्वारा का इसमें बातें होती है, तो से या के द्वारा विभक्ति दिखेगा, वहाँ पे होगा करण कारक। वाक्य शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, इस ट्रिक को याद रखना, किसका बोध हो, साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति क्या है, तो से या के द्वारा है। करण का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, लेकिन प्रायः कहीं कहीं पर उसके साथ
और के जरिए का भी प्रयोग किए देखने को क्या होता है, मिलता है। जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे किससे मारा है, बाण से मारा, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। बच्चे गेंद से खेलते हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से, साधन यहाँ क्या है, गेंद से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। बच्चे पार्क में कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, तो किसके साथ खेल रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, और के शब्द दिख जाएगा तो करण कारक होगा। पटेल जी ने सेवा के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, तो के जरिए भी बात दिखेगी तो क्या हो जाएगा, मतलब साधन दिखा रहा ना, तो करण कारक हो जाएगा। अगला 4th नंबर है संप्रदान कारक, को या के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को या के लिए है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या किसी को कुछ देता है, उसी को हम कहते हैं संप्रदान कारक, यानी के या के लिए विभक्ति चिन्ह है। उसे व्यक्त करने वाले शब्द को रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गुरु जी को फल दो, क्या दो, गुरु जी को फल दो, यहाँ देने का कार्य हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। राजा भिखारी को दान देता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, किसके लिए लाई, बेटे के लिए लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। भूख के लिए रोटी लो, के लिए आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ भी दान किया जा रहा है, देने की बात हो रही है, तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वैसे को शब्द दिखा भी है, को या के लिए दिखेगा तो वहाँ पे संप्रदान कारक। अगला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपादान कारक, यानी से अलग होने का भाव जहाँ पे दिखे वहाँ पे अपादान कारक होता है, और से विभक्ति का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेड़ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे से विभक्ति है लेकिन अलगाव का भाव हो रहा है, अगर अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। राम सीता से सुंदर है, यानी यहाँ पे सुंदरता यानी तुलना की बात हो रही है, से लगा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। सीता कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे से है और उसके बाद डरने का भाव है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, यहाँ भी अलगाव है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, यहाँ भी अपादान है। राम घर से बाहर आया, अलगाव की भाई, बाहर से अंदर आया ना, तो यहाँ भी जो है अपादान है। छत से बिल्ली कूदी, अपादान है। उसके बाद देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानतः है क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक होता है। इसमें विभक्ति चिन्हों का, की, का, के, की, मतलब का, की, के, रा, री, रे, इन सभी का प्रयोग होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे वह कार मेरी है, यहाँ पे वह कार मेरी है, तो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा, का दिख रहा है। अगर मेरी मतलब संबंध दिख रहा है, मेरी है, मेरे से संबंध है उसका, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। यह मेरा घर है, तो मेरा मतलब संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध कारक। यह अभिषेक की बेटी है, तो काके की ही दिख गया, तो भी संबंध कारक।
यह किताब मेरी है, मुझसे संबंध दर्शा रहा, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। उसके बाद अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक, इसमें क्या है तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है तो में पे पर है। क्या है? में पे पर है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक में। कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप, प्रयोग न होना भी होता है, तो विभक्ति चिन्हों की जगह यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार द्वार आदि पदों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कमरे के बीच में पंखा लगा है। कहाँ लगा है? कमरे के बीच में लगा है, तो यहाँ पे के बीच शब्द आ गया, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण। वह शाम को गंगा किनारे जाता है। कब जाता है? शाम को, यहाँ भी अधिकरण है। तुम्हारे घर पर कितने आदमी थे? तो यहाँ पर भी अधिकरण का पर दिख गया। कुर्सी पर, यहाँ भी पर दिख गया, तो अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पे साल है, अगले साल, यहाँ भी अधिकरण कारक। उसके बाद देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में सबसे बढ़िया प्रभाव जो पहचान होती है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखता है। संज्ञा के जिस रूप में किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह अरे, हो, अजी, अ, ये सभी आते हैं। सिंपल ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहीं दिख जाएगा तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे ये राकेश यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ हो, ये सभी क्या दिखाते हैं? इससे दिखता है संबोधन कारक। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।